जिम जाने का प्लान बनाते हो लेकिन कभी टाइम नहीं मिलता, मशीन्स देखकर डर लगता है, या फिर आपके पास भी ज़्यादातर बंदों की तरह जिम की मेंबरशिप खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। तो सुनो, आपके पास एक फुल जिम ऑलरेडी है, आपकी खुद की बॉडी। ये है कैलिस्थेनिक्स, जहां सिर्फ ग्रेविटी और विल पावर से आप अपनी नॉर्मल सी बॉडी को एक एस्थेटिक फिजिक में बदल सकते हो। और अगर आपने ये वीडियो देखनी शुरू की है तो मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको कैलिस्थेनिक्स का मास्टर प्लान मिल जाएगा, और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कैलिस्थेनिक टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वीडियो सिंपली 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, और 4th सेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि एज अ बिगनर आप कैलिस्थेनिक रूटीन कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 1 से। व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स? कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये कैलिस्थेनिक्स है क्या। कैलिस्थेनिक्स का मतलब है ब्यूटीफुल स्ट्रेंथ, यानी वो स्ट्रेंथ जो कंट्रोल में हो, फ्लेक्सिबल हो और ग्रेसफुल हो। ये कोई नई चीज नहीं है, ये उन दिनों का सिस्टम है जब लोग जिम जाने के बजाय अपने घर पे ही बॉडी बनाते थे, जिसे हम आम तौर पर होम वर्कआउट कहते हैं। ग्रीक वॉरियर्स, रोमन सोल्जर्स और आज के टाइम में मिलिट्री यूनिट्स सब इसे यूज करते आए हैं, और सबसे बड़ी बात, इसमें आप रियल स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो। कैलिस्थेनिक्स के बेसिक मूवमेंट्स है पुशअप्स, पुलअप्स, स्काउट्स, एल सिट, हैंडस्टैंड। ये सब एक्सरसाइजेस आपकी पूरी बॉडी को एक साथ ट्रेन करते हैं, और बिना किसी इक्विपमेंट के, सिर्फ अपने बॉडी वेट के अगेंस्ट। सेक्शन नंबर 2, वाई कैलिस्थेनिक्स। आप जिम में हर मशीन पे अलग वर्कआउट करते हो। चेस्ट के लिए बेंच प्रेस, बैक के लिए लैट पुल डाउन, लेग्स के लिए लेग प्रेस, लेकिन कैलिस्थेनिक्स में एक एक्सरसाइज से मल्टीपल मसल्स टारगेट होते हैं। पुशअप से आपके चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर टारगेट होते हैं। पुलअप से आपके बैक, बाइसेप और कोर टारगेट होती है। स्काउट से आपके लेग्स, ग्लूट्स और लोअर बैक टारगेट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपको फंक्शनल स्ट्रेंथ देता है, मतलब ऐसी स्ट्रेंथ जो आपको रियल लाइफ में मदद करे। जैसे अगर आपको किसी वॉल पर क्लाइंब करना हो या फिर किसी को उठाना हो, तो आपकी बॉडी रेडी हो। और हाँ, कैलिस्थेनिक्स से सिर्फ लीन बॉडी नहीं बनती, आपको मसल मास डेफिनेशन और एस्थेटिक सब मिलेगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तब। सेक्शन नंबर 3, कॉमन मिथ ऑफ कैलिस्थेनिक्स। लोग कैलिस्थेनिक्स के नाम पे कंफ्यूज होते हैं और कॉमन गलतियां कर देते हैं। पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि सिर्फ पतले लोग ही कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स हर बॉडी टाइप के लोग कर सकते हैं। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि कैलिस्थेनिक्स से मसल बिल्ड नहीं होता। तो फिर वो लड़के जो प्लैंक और फ्रंट लीवर करते हैं, क्या वो मैजिक से कर लेते हैं? नहीं, वो सिर्फ बॉडी वेट से एडवांस लेवल का कंट्रोल डेवलप करते हैं, तब जाके वो इतनी एडवांस्ड एक्सरसाइजेस कर पाते हैं। मिथ नंबर 3, कैलिस्थेनिक्स बोरिंग है। भाई, बोरिंग तो तब लगता है जब रिजल्ट नहीं मिलता। कैलिस्थेनिक्स में जब आप पहला पुलअप मारते हो या हैंडस्टैंड कंप्लीट करते हो, उसका जो थ्रिल होता है ना, वो एडिक्टिव होता है। नाउ फाइनली सेक्शन नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स एज अ बिगनर। सबसे पहले ये समझ लो, आपको ओलंपिक एथलीट नहीं बनना, आपको अपनी करंट बॉडी से एक लेवल ऊपर जाना है। तो फर्स्ट और सेकंड वीक हम फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। पहली एक्सरसाइज है इंक्लाइन पुशअप, 3 सेट 10 रेपिटेशन। दूसरी एक्सरसाइज है बॉडी वेट स्काउट्स, 3 सेट 15 रेपिटेशन। तीसरी एक्सरसाइज है प्लैंक होल्ड, इसके भी 3 सेट 30 सेकंड होल्ड। चौथी एक्सरसाइज है होलो बॉडी होल्ड, इसके भी 3 सेट 20 सेकंड होल्ड। इसमें एक बात का ध्यान जरूर रखना कि आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 5 से 10 मिनट का वार्म अप जरूर करना है, वरना इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर 3rd और 4th वीक हम स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे। पहली एक्सरसाइज है नेगेटिव पुलअप्स, बिल्कुल कंट्रोल्ड रेंज ऑफ मोशन के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। दूसरी एक्सरसाइज है पाइक पुशअप, इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तीसरी एक्सरसाइज है जंपिंग स्काउट्स, इससे एक्सप्लोसिवनेस बिल्ड होती है। और चौथी एक्सरसाइज है बार हैंग, इस एक्सरसाइज से ग्रिप की पकड़ अच्छी बनेगी। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको सिर्फ एक पुलअप बार चाहिए, और अगर वो भी नहीं है तो आप डोर फ्रेम या किसी स्ट्रॉन्ग ब्रांच का यूज कर सकते हो। सेक्शन नंबर 5, रूटीन, रिकवरी और डाइट। कैलिस्थेनिक्स में प्रोग्रेस फास्ट होती है अगर आपकी रिकवरी और डाइट सही हो। तो अपनी रिकवरी और डाइट सही करने के लिए आप प्रोटीन रिच फूड जैसे डेली दाल, दही, सोयाबीन, एग्स, पीनट बटर खा सकते हो, और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद डेली लो, और 3 से 4 लीटर पानी डेली पियो। इमेजिन योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन। जरा सोचो, आप खुद से ही लड़ रहे हो, ना जिम ना मशीन्स, सिर्फ एक बॉडी और डिटर्मिनेशन। पहले दिन एक पुशअप भी मुश्किल लगता है, फिर 1 महीने बाद 10 पुशअप्स, 3 महीने बाद फर्स्ट पुलअप, और 6 महीने बाद मिरर के सामने एक नई बॉडी नहीं, एक नया इंसान खड़ा होता है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी आपकी हो सकती है। तो शुरू करो और अपनी कहानी खुद लिखो आज से। तो ये थी कैलिस्थेनिक्स की फुल गाइड, बिना जिम और बिना किसी इक्विपमेंट के बॉडी का असली यूज कैसे करें। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो कमेंट करो, नो एक्सक्यूजेज, ओनली डिसिप्लिन। और आज से ही अपनी कैलिस्थेनिक जर्नी शुरू करो, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। सो दिस वॉज रेविजोर। इसी तरह की नॉलेज गेन करते रहने के लिए सब्सक्राइब।